जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं। पढ़ेंगे आज बिहार की मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? बिहार की मिट्टी। अभी बिहार स्पेशल चल रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज इसको जरूर आप लोग पढ़ें, नोट करें। आने वाले जो भी बिहार के एग्जाम होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी। हमने मिट्टी को बांट दिया है कि कौन सा मिट्टी, जैसे नवीन जलोढ़, भांगर मिट्टी, बलुई मिट्टी, केवाल मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है और उसमें और उसका रंग रूप कैसा है, उसमें क्या उपलब्धता होती है, कौन सा तत्व होता है, कौन सा फसल उगाया जाता है, इस सब को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने कभी क्वेश्चन पलट के देखा होगा, जब आप सेट बनाते होंगे तो आपको मिलता होगा कि बिहार के नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के कौन से जिला में पाया जाता है, फिर उसके बाद लेटेराइट मिट्टी बिहार के कौन सा जिला में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिहार की मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके और जरूर से आराम से एकदम से सुनिएगा, समझिएगा और नोट करते चलिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बिहार के मिट्टी में सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी। जी हाँ, पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पर्वतीय जैसे कि हम लोग को सबसे ऊंचा पहाड़ बिहार में कौन सा है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। तो वहां पे पहाड़ है, तो वो पर्वत के क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र में है? तो पर्वतीय मिट्टी है उत्तर पश्चिमी सोमेश्वर श्रेणी। कौन सा? उत्तर पश्चिम सोमेश्वर श्रेणी। उम्मीद जी वही सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिम चंपारण। फिर आपको लेके चले हैं पश्चिम चंपारण। जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, वही पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, वहीं पर पर्वतीय मिट्टी वहां पर पाई जाती है। फसल उगाए जाते हैं कौन सा? तो धान, मक्का, जौ आदि फसल उगाए जाते हैं। इसमें क्या उपलब्धता या कैसा रंग होता है? ये हल्का भूरा पीला होता है। और क्या होता है? भूरा और पीला होता है। और क्या इसमें आर्द्रता की अधिकता पाई जाती है। चलिए ये पर्वतीय मिट्टी हो गया। अब है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी ये गंगा, गंडक, कोसी से होते हुए महानंदा तक चल जाइए, यहां तक आपको जमीन इस क्षेत्र में आपको नवीन और जलोढ़ मिट्टी मिल जाएंगे। इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो कौन सा हो गया? कौन सा गंगा में हो गया? गंगा गंडक में कौन सा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा। फिर उसके बाद आ जाइए, सीधा चले आइए, दरभंगा से आ जाइए सहरसा, उसके बाद इधर होते हुए किशनगंज तक आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। इसमें कौन सा फसल होता है? तो धान, गेहूं, जौ, मक्का। कौन सा होता है? धान, गेहूं, जौ, मक्का। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ये कैसा होता है? ये बालू और रेत जैसा होता है, चिकनी मिट्टी की तरह जैसा होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी इसमें पाया जाता है। चूना पदार्थ की इसमें कमी होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं भांगर मिट्टी या बांगर मिट्टी। इसे कहां कौन सा क्षेत्र में पाता है? तो हम पाएंगे कि ये बांगर या भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर कुछ क्षेत्र में आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। कहां पर? जहां पर बाढ़ की पानी ज्यादातर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो वहां पर इस क्षेत्र में आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। धान, पटसन, गेहूं, मक्का इसके प्रमुख फसल है। क्या है? धान, पटसन, गेहूं एवं मक्का इसके प्रमुख फसल है। इसमें क्या होता है? चूना पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब आते हैं दोस्तों, देखिए कि हम लोग हर मिट्टी को बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर प्लीज इसको नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप अगर बीपीएससी का सेट उठा के, प्रीवियस पेपर का उठा के देख लीजिए, जरूर आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। और बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो हमने लिखा भी है, हमने लेकर आया भी है, आपको बाद में बताएंगे। अभी बारीकी से पढ़ेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो भांगर मिट्टी हो गया। कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी दक्षिणी भाग में, उत्तर भाग
उत्तर भाग ये हो गया। दक्षिणी भाग में ज्यादातर पाया जाता है, जैसे सोन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी के जो किनारे मिट्टी है वो उसको कगारी मिट्टी कहते हैं, ये दक्षिणी भाग की मिट्टी, ठीक है। इसमें फसल क्या है तो सरसों, साग, सब्जी, मक्का ये सब ज्यादा पाया जाता है। और कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। अब आते हैं केवाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, केवाल मिट्टी। तो दोस्तों केवाल मिट्टी कहाँ है तो बक्सर में, भोजपुर में, पटना में, मुंगेर में, रोहतास में, इस आदि क्षेत्रों में केवाल मिट्टी की उपलब्धता होती है। फसल कौन सी उगाए जाते हैं तो धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। अब कैसा है ये तो ये गहरा भूरा या पीला कलर का है, रंग का है, ठीक है, ये केवाल मिट्टी। अब आते हैं लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। ये ज्यादातर पाया जाता है पठारी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे रोहतास में पठारी है, बांका पहाड़ ये सब है। तो बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास इस सब में लाल मिट्टी या पीली मिट्टी पाई जाती है। बाजरा, धान एवं दलहन इसके प्रमुख फसल यहाँ पर उगाए जाते हैं। इनमें क्या, कौन फसल, बाजरा, धान और दलहन प्रमुख फसल उगाए जाते हैं। आगे इसमें क्या है भाई उपलब्धता तो नीस, शिस्ट तथा ग्रेफाइट के विघटन से बना गया निर्मित हुआ ये जमीन, ये मिट्टी, इसे लाल मिट्टी या पीली मिट्टी कहते हैं। किससे बनता है ये, नीस, शिस्ट तथा ग्रेफाइट के विघटन से। ग्रेफाइट सब चट्टान है, क्या है, चट्टान है। ये चट्टान के विघटन से निर्मित होता है ये लाल या पीली मिट्टी। अब आते हैं टाल मिट्टी। जी हाँ, टाल मिट्टी क्या होता है। अब पूछेगा कोई कि गुरुजी कि टाल मिट्टी ये क्या होता है, कि टाल मिट्टी बता तो दिए टाल मिट्टी क्या है। तो टाल मिट्टी का मतलब क्या होता है कि वर्ष भर जहाँ जल भरा होता है, जलमग्न होता है, जो क्षेत्र में जैसे चौर वगैरह होता है, जैसे चौर जहाँ वर्षा भर जल भरा होता है, तो उसमें जो मिट्टी होता है उसी को टाल मिट्टी कहते हैं। वर्षा भर जलमग्न से पूरा जलमग्न रहता है, ठीक है। तो टाल मिट्टी उसे बोलते हैं। कहाँ आई है, कहाँ तो आप जैसे ही पटना से आइएगा मोकामा, पटना से मोकामा आइएगा और जैसे ही आप जो गंगा पुल के पास में आइएगा तो देखिएगा इधर में बहुत बढ़िया टाल कहा जाता है, वही टाल है। तो आपको वहां टाल दिखने को मिल जाएगा। कहां से चलिएगा, पटना से इधर मोकामा, इधर होते हुए लखीसराय, जब यहाँ आइएगा हाथीदा जंक्शन के पास में मोकामा से आगे तो आपको देखिएगा उधर से आइएगा दाहिना साइड में खूब एकदम जो बर्फ मतलब पूरा जल से पूरा मगन से पूरा जल भरा रहता है, उसी को टाल कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, पटना में, मुंगेर में, बाढ़, जी हाँ वही बाढ़ बख्तियारपुर पटने जिला में है, भागलपुर में, इस सब क्षेत्रों में टाल मिट्टी की उपलब्धता होती है। दलहन एवं गेहूं यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं। दलहन, तिलहन भी ज्यादा होते हैं। दलहन, तिलहन, गेहूं ये सब वहाँ फसलें उगाई जाती है। वर्ष भर जल यहाँ भरा होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पीछे बैक में प्रीवियस में पूछा गया है। आप देख सकते हैं हमने इसको लिखा है, बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज जरूर आप लोग नोट जरूर कर ले, आपको फायदा हम कह रहे हैं, यह अभिषेक कुमार मतलब ही कह रहा है कि आपको फायदा होगा। आप जब प्रीवियस पेपर देखोगे, पलटोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। तो देखिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो गंगा की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मतलब यही खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर मतलब क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो क्या कहा जाता है, खादर। अगर ऑप्शन में आपको खादर है तो खादर मारिए, अगर नवीन है तो नवीन मारिए, दोनों है एक ही नाम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए कि आप ये चीज मिलेगा आपको। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, कौन सा मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब है बिहार में तराई प्रदेश। एक क्वेश्चन है बिहार में तराई प्रदेश, जी हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा क्वेश्चन। आप पलट के जाके देख लीजिए बीपीएससी का जो भी प्रीवियस पेपर है उसमें आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बिहार में तराई प्रदेश, बिहार एवं नेपाल का जो क्षेत्र है उसमें आपको उसी को क्या बोलते हैं, बिहार और नेपाल के जो क्षेत्र है उसी को तराई प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, बिहार और नेपाल का क्षेत्र को। अब है बिहार में अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो याद रखिएगा खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार में अधिकांशतः पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा, कभी मिलेगा तो भूलिएगा नहीं, कभी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो भूलिएगा नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ है, मतलब कौन सा मिट्टी में अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अभ्रक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नवादा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बीपीएससी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका मिट्टी हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन पूछा था उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाला था, बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसका हम नाम बोलना चाहते हैं, तो आप लोग सुनिएगा। मनीष अर्पित जी जिन्होंने सही जवाब दिया, विकास कुमार यादव जी जिन्होंने सही जवाब दिया। भारत का जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन। क्वेश्चन था भारत का जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन। मनीष अर्पित जी सही जवाब दिए हैं, विकास कुमार यादव जी सही जवाब दिए हैं, विजय कुमार सही जवाब दिए हैं, चेतन आनंद सही जवाब दिए हैं, अनवर सही जवाब दिए हैं, रियल गोलू सही जवाब दिए। सभी ने अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। आप लोग लगे रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो आदमी छूट गया है उसका भी नाम हम जरूर बोलेंगे। अभी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है कि बताना है, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है कि बताना है हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है कि बताना है कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए, प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करें। आपको बताना है कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।